हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। उसकी एक्सरसाइज है 2.2। उसका क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड हमने पहले कर लिए। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो कैसे करना है। इसकी भी सेम वही जीरोज निकालनी है और वेरीफाई द रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो देखो कैसे करेंगे। तो क्या है बच्चे, स्टेटमेंट देखेंगे। थर्ड पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट है पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, पी एक्स मान लेंगे 6x² -3 - -7x। ये पोलिनोमियल दी हुई है, इसको हमने पी एक्स मान लिया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसकी जीरोज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारी पोलिनोमियल है तो इसको 7x को पहले लिख लेंगे। तो 6x² -7x -3 हमारी इसी फॉर्म की होती है ना ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघाती बहुपद है जो किस फॉर्म की होगी, ax² + bx और प्लस का c। तो x हमने आगे लिख दिया। तो अब देखो, अब इसकी जीरोज कैसे निकालते थे हम। एक तो x² का कोफिशिएंट हो और एक क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे। तो कर दो, x² क्या गए कितना, 6, 6 3 = 18। ठीक है, और किसका होगा, माइनस का। और हमें जोड़ या घटा या प्लस किसका चाहिए है, -7। ठीक है, तो अब देखो -18 किस किस के मतलब फैक्ट -18 किस किस की मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। एक तो होता है 18 × 1 = 18, माइनस को हम बाद में देखेंगे, पहले 18 का देखो। 18 की किसके साथ गुणा करें कि 18 है, 18 × 18। उसके बाद और कौन है, 2 × 9 = 18। और कौन होगा, 3 × 6 = 18। ठीक है, और भी किसी टेबल में आता है, नहीं आता। 4 की में नहीं आता, 5 आगे किसी के में नहीं आता। तो अब देखो हमें जोड़ कितना चाहिए है, -7। तो 18 में से 1 घटाओगे तो 17 बचेगा। ठीक है, जोड़ोगे तो 19। तो यानी कि ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया। अब देखो 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, और हमें चाहिए भी कितना है, 7। और 6 में 3 ऐड करोगे तो 9, माइनस करोगे तो 3 है। तो ये भी कैंसिल हो गया। कौन सा फैक्टर बच गया, 2 और 9। 2 और 9 ऐसी हैं, दो डिजिट ऐसे हैं, दो जो हमारी जीरो जैसे मिलेंगी, जिनकी मल्टीप्लाई करते हो तो 18 आता है और घटाओगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, अब देखते हैं प्लस और माइनस का। हमें चाहिए है माइनस का 18 और जोड़ या घटा कितना चाहिए, माइनस का 7। तो हम जानते हैं माइनस के 9 में से जब 2 माइनस करोगे तो किसका बचेगा, माइनस के 7। और जब हमारे मल्टीप्लिकेशन कर माइनस की कब आती है, मल्टीप्लिकेशन माइनस की कब आएगी, जब एक फैक्टर तो हो प्लस का और एक फैक्टर किसका हो, माइनस का। इन दोनों की गुणा करोगे तो किसकी आएगी गुणा, हमारी माइनस की। तो 9 तो किसका होगा, माइनस का, और 2 किसका होगा, प्लस का। क्योंकि 9 में से 2 घटाओगे तो किसका बचेगा, माइनस का 7। तो अब हमें 2 जीरोज मिल गई। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख देंगे माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3। ठीक है, सेम है। इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, 6 है। ऐसी कौन सी संख्या, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो 3 है, 3x। ठीक है, 3 × 2 = 6 और यहाँ से कितना बच गया, 3 × 3 = 9। ठीक है, अब देखो यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है, 2 और 3 में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ कौन आ रहा है, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2x माइनस का 3। ठीक है, जो यहाँ आएगा वही फैक्टर यहाँ आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर मान लिया भाई तुम्हारा यहाँ पे आ गया 2x प्लस का 3 और यहाँ आ गया 2x माइनस का 3, तो ये समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में से कौन कॉमन आ गया, 2x माइनस का 3 और यहाँ कितना बच गया, देखो ये कितना है 3x और यहाँ कितना बच गया, प्लस का 1। ठीक है, तो अब हमारी पी एक्स है, इसकी जीरोज निकालने के लिए पोलिनोमियल को क्या लिख लेंगे, इक्वल टू 0 के। तो 2x माइनस के 3 या तो ये इक्वल टू 0 के होगा या फिर 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0 के होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 3 साइड जाके प्लस का 3 होगा, और 2 गुणा में है x के साथ, मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके डिवाइड में। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस का 1 है तो इस साइड जाके माइनस का 1, 3 गुणा में था तो इस साइड आके आ गया
भाग में। ठीक है, तो इसी तरह हमें x की दो जीरोज मिल गई। कौन कौन है भाई? एक तो माइनस के 1/3 है और एक है 3/2। ठीक है, अब हमें जीरोज तो मिल गई और अब हमें और भी क्या निकालना था? इसमें रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, जो इसके कोफिशिएंट है और इसकी जीरोज है, तो कैसे निकालेंगे? देखो उसका क्या तरीका है। सबसे पहले लेते हैं हम सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज करोगे तो देखो क्या क्या है। एक तो हमारा माइनस के 1/3 और प्लस का 3/2, ये है हमारी दो जीरोज। इनका सम कर दिया। ठीक है, सम करते हैं तो कितना आएगा? 3 और 2 की का एलसीएम ले लो, 6। 3 2 जा 6 और माइनस के 2, 2 3 जा 6 और 3 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह लेते हैं एलसीएम, तो 9 में से 2 गए, कितना बच गया? माइनस के 7/6। ठीक है भाई, कितना बच गया? माइनस के 7/6। और अब आप देखो माइनस के 7 और 6 किस किस के कोफिशिएंट है, यानी किस किस के गुणांक है। माइनस का 7 आप देखोगे किसका गुणांक है? हमारा किसका कोफिशिएंट है? x का। तो क्या लिख देंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट है भाई? ये x का। ठीक है, और 6 किसका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। अब देखो आगे, और देखो अब हमें यहाँ चाहिए भी किसका था? एक तो ये आया हमारा प्लस का, 9 में से 2 गए, सॉरी, प्लस का 7 आएगा। लेकिन अब हमारा जो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता था? सम ऑफ जीरोज करते थे तो किसके इक्वल था? माइनस का b/a था। ठीक है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे प्लस का आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस के 7/6, क्योंकि माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 7 ही होगा। तो इसको क्या लिख देंगे हम? माइनस का, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट कौन है? माइनस का 7 है। x का गुणांक कौन है? माइनस के 7। तो x माइनस के साथ किसका गुणांक हो गया? x का, और ये बाहर माइनस आ गया, तो ये सम ऑफ जीरोज कितना होता था? माइनस का b/a। b की वैल्यू यही होती थी ना, जो x का कोफिशिएंट होगा वो कौन था? हमारा b। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होता था? a, और c क्या था? हमारी कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे तो देखो माइनस के 1/3 इंटू में कितना है? 3/2। ठीक है भाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ गया? यहाँ से तो हो गया माइनस के 3 और बाय में 6 हो गया। ठीक है, या फिर क्या करोगे? 3 से 3 कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 1/2, माइनस के 1/2। ठीक है, अब देखोगे -1 किसका कोफिशिएंट है? -1 है भाई किसी का? नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था हमारा? c/a। किसके इक्वल होता था? c/a के। a की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, ना काटो तो ठीक है, क्योंकि देखो -3/6 आ गया। माइनस के 3 किसका कोफिशिएंट है? हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको क्या लिख देंगे हम? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और 6 किसके इक्वल है? 6 किसका कोफिशिएंट है? हमारा 6 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या लिख दोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता था ना हमारा। c क्या था? कांस्टेंट टर्म थी, और a किसका कोफिशिएंट था? एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। किस किस के बीच है भाई ये रिलेशन? हमारा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। ठीक है, तो इसी तरह हो गया। तो आगे के भी सेम पार्ट ऐसे ही हैं। देखो जैसे थर्ड पार्ट हो गया, अब फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ पार्ट में क्या करना है? सेम है। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 4u² प्लस का 8u। ठीक है, इसको कैसे निकालोगे? देखो अगर p x में पोलिनोमियल है, सॉरी x में पोलिनोमियल है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? px। और यहाँ पे पोलिनोमियल किस में दे दी? u में, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? pu। किसके इक्वल हो गया भाई? 4u² प्लस का 8u। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ से 4u और 8u, यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है? एक तो 4 आ रहा है, यानी 4 ऐसा नंबर है, ऐसा डिजिट है
जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। 4 को तो करेगा ही, 8 को भी करेगा। और एक कौन कौन कॉमन आ रहा है, u, दोनों में से कॉमन ले लिया, कितना बच गया, u प्लस के 4 दूनी 8। ठीक है, अब सेम है, पी को किसके इक्वल मान लेंगे, 0 के, तो यहाँ से होगा 4u प्लस के 2 इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो यहाँ से 4u इक्वल टू ये 0 के इक्वल होगा, या फिर u प्लस का 2 इक्वल टू 0 के होगा। तो u इक्वल टू 0/4, यहाँ से आ गया u इक्वल टू माइनस के 2, प्लस का 2 था तो इस साइड जाके माइनस का हो गया। और 0 के डिवाइड में कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना हो, तो किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो u के 2 जीरोज मिल गए, यानी दो u के हमें 2 शून्य मिल गए। कौन कौन है, एक तो 0 और एक है माइनस का 2। ठीक है, मिल गए भाई। अब हम सेम तरीका है, क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज किसके होगा, 0 प्लस माइनस का 2। ठीक है, और इसको 0 में -2 ऐड करोगे तो किसके इक्वल होगा, -2 के। और -2 है क्या, देखो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता था हमारा, माइनस का b/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जो ये क्वाड्रेटिक दी हुई है हमारी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म की होती थी, ax। तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस कैसे होती थी, ax² प्लस bx प्लस का c। तो यहाँ पे देखो आप, x² वाली भी टर्म है और x वाली भी कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई। ठीक है, तो देखो माइनस का b/a, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारा आया कितना, -2। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, -8/4। ठीक है, -8/4 आ गया, तो 8 क्या है हमारा, 8 को किसका कोफिशिएंट है, क्या लिख दोगे, कोफिशिएंट माइनस का कोफिशिएंट ऑफ u। ठीक है, 8 किसका कोफिशिएंट है, u का। तो इसी तरह 4 किसका कोफिशिएंट है, लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखोगे, वो किसके इक्वल होगा, 0 इंटू में माइनस के 2, 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करोगे तो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 भी किसके इक्वल होगा, 0 के। और 0 किसका कोफिशिएंट है, तो 0 किसके इक्वल है, हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्या है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कितनी है, दी नहीं हुई है, तो किसके इक्वल मान है वो, 0 के। और 1 किसका है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता था, c/a। ठीक है, अब देखो चाहे इसके डिवाइड में 1 लिख दो, या फिर आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दोगे तो भी 0/4 रहना है। ठीक है, और 4 किसका कोफिशिएंट है हमारा, क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, आ गया रिलेशन, बस यही फाइंड आउट करने थे। तो इसी तरह नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी हैं, करके देखना, आप हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।